तो फूल को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो उसमें देखिएगा कि कली अवस्था में तो बाहर से घिरा हुआ हरे रंग का है, उसे हम लोग बोलेंगे बाह्य दल पुंज। और जिसमें से स्मेल निकलता है, जिसको हम लोग सुगंधित सूंघते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। उसमें ढेर सारा तिनका नुमा संरचनाएं निकला हुआ रहता है, उसको बोलेंगे मेल पार्ट। और एगो सिंगल सा जो रहेगा बड़ा सा मोटा सा, उसको फीमेल पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीमेल पार्ट बोलेंगे। फिलामेंट किसे कहा जाता है? मेल पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। और स्टिग्मा किसे कहते हैं? बोलिए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंथर के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? फिलामेंट। स्टिग्मा के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? स्टाइल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सेपल किसको कहते हैं? बाह्य दलपुंज के एक भाग को क्या कहते हैं? सेपल। दलपुंज के एक भाग को पेटल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? आप समझिए। नहीं, इस वाले डंटी को बोले हैं, इस वाले को बोले हैं हम लोग फिलामेंट, इस वाले को एंथर बोले हैं। बगल में है उसको भी फिलामेंट बोलेंगे, ये वाला ना। हाँ, जितना मेल है सब में बोलेंगे, एगो के थोड़ी। जितना मेल है सब का फिलामेंट होगा। ऊपर में माथा पर एंथर। अब समझ, यहां तक समझ गए? एनीबॉडी? किसी को डाउट डाउट होगा तो बोलिएगा, यहाँ पर रखा है कुर्सी। अब समझिए, एक चीज और समझिए। देखिए, आप लोग कभी खेत उत गए हैं? खेत उत में जाइएगा तो, हम लोग तो नहीं, हम लोग जो जाते हैं यार तो काट उठ के कुछ कुछ माथा पर लेकर आते हैं। आप जाइएगा तो क्या होगा, देखिएगा, इसे छुइएगा ना तो इसमें से पीला पीला कुछ कुछ चीज नजर आएगा। है ना? हाँ, सरसों हो गया, कोई भी चीज में आप एथी में भी देखिए, गेंदा का फूल या कोई भी चीज में आप देखते हैं तो पीला पीला लग जाता है। तो जो ये पीला पीला लग गया, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले को क्या बोलते हैं? तो इस वाले को हम लोग परागकण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परागकण। क्या बोलेंगे? परागकण। जो दाने दाने संरचना एकदम पतला पतला छोटा छोटा रहता है, उसको बोलते हैं परागकण। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंथर में छोटी छोटी संरचनाएं होती है, उसे क्या बोलते हैं? परागकण। यही पोलिनेशन में भाग लेता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है दलपुंज। इस वाले भाग को क्या कहेंगे जो ब्लैक से अभी किए हैं? बोलिए, इस वाले को क्या बोलेंगे? बकलोल। सेपल न बोलेंगे? एगो पूछे तो सेपल बोलेंगे। पूरा वाले को ना बोलेंगे बाह्य दलपुंज। समझे? यहाँ एक भाग को सेपल, और जो पंखुड़ी निकालते हैं ना, पंखुड़ी एकदम निकाल के ऐसे किताब उताब में रख देते हैं ताकि विद्या ढेर सारा खत्म हो जाए, है ना? उस वाले को क्या बोलेंगे? पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। तब पेटल किसका भाग है? दलपुंज का। सैंपल, सेपल, फिलामेंट, मेल पार्ट, एंथर, मेल पार्ट, स्टिग्मा। बड़ा समझदार आप लोग हैं जी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक डंटी है ना, डंटी ऐसे पकड़े हैं, उस वाले को बोलते हैं ब्रिंथ। क्या बोलेंगे? ब्रिंथ। ब्रिथ ना लिखा है, ब्रिंथ है। ऐसे पकड़ के किसी को देते हैं ना फूल, दिए कि नहीं कभी? उसे पूछे, वो दिया है वो लास्ट में। हाँ, वो लाया था, हमको दिया था। हाँ, पास हुआ था तो मेरे साथ में लाया था, तो भगवान पे चढ़ाया हुआ था। गुलाब साईं बाबा के मंदिर में यही चढ़ता है। तो पूजा करके आया था ना, तो मेरे लिए लेकर आया था। तब जो पकड़े उसको क्या बोलेंगे? और किसी को ऐसे पकड़ के दीजिएगा तो मरबो करेगी। बोले बकलोल, इसको कुछ बुद्धि नहीं है, ऐसे ऐसे पकड़ के दिए। तो जो पकड़े उसको क्या बोलेंगे? ब्रिंथ। और उसके ऊपर देखिएगा ना, ये इसके ऊपर ना एक मोटा सा पार्ट होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से पतला गया, यहाँ पर ना मोटा सा पार्ट होगा, यहाँ पर मोटा सा पार्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे? क्या? हाँ हाँ, कुछ बोल देना। अब देखिए, समझिए, कि पूरा को क्या बोलेंगे? फूल। क्या बोलेंगे? फूल या पुष्प। आप पुष्प को जिस पर बैठाइएगा उसको क्या बोलेंगे? अरे बैठे हुए तो किस पर बैठे हुए हैं? आसन पर ना। तो इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? पुष्पासन। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? पुष्पासन। समझे? फूल आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम आपको फूल बना के दिखाते हैं। देखिए,
ये आपका फूल है ना, मान लीजिए, माना कि ये फूल है। अब बताइए जो यहां पर दिख रहा है, ये फूल जो दिख रहा है, इस वाले को क्या बोलेंगे? दलपुंज। अरे लाल कर दे, गुलाब बनाया है, और हरियर है जो, उसको क्या बोलेंगे? बाहे दलपुंज, दलपुंज। अब यहां पर बताइए, ये जो दिख रहा है आपको हरा सा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन। इस वाले को क्या बोलेंगे? वृंत। कौन दिक्कत? तूर के ना ये हरा वाला को यहाँ लेके चले तो इसको क्या बोलेंगे? सेपल। क्या बोलेंगे? दलपुंज में से एक तूर के लेके चल है, इसको क्या बोलेंगे? पेटल। कौन दिक्कत? ये ना मेल पार्ट बना है। क्या बना है? मेल पार्ट जब ये बना है तो क्या है? फिलामेंट। ये वाला क्या है? एंथर। क्या है? एंथर। अब यहां पर है ये लोटा जैसा, मान लीजिए ऐसे बना है, तो ये क्या है? स्टाइल। ऐसे देखो टेढ़ा भी बन गया। और इस वाले को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। कौन दिक्कत? चलिए, किसी को काहे बतिया रही हो औरत? यहां देखो, यहां पर एक चीज और दिखा रहे हैं। यहां पर ये आपको दिख रहा होगा, इस वाले को बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो समझिएगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद आपको जो पढ़ाएंगे ना, वो आपके दिमाग से हो सकता है, जो समझ गया वो समझदार है, जो नहीं समझा बेवकूफ है। जैसे आप समझ जाइएगा, आप लोग तो समझदार सब कोई है। अब यहाँ पर ये क्या है? क्या है? अब आप बताइए, खुद बताइए कि ओवरी किसका पार्ट है? मेल फीमेल? वो फीमेल में होता है। कितना जोड़ी? 2 जोड़ी, 4 गो गदा, 1 जोड़ी होता है। एगो इधर इधर तो कै गो हुआ? 1 जोड़ी ना, तो 2 जोड़ी हो जाए तो कै गो? 4 गो हो जाएगा। तो मालूम चलेगा ना कि बस टेंटे फीस हो जाएगा, राक्षस पैदा होगा, अब मारेगा तुमको दांत कबार के। यहाँ पे देखिए, आप लोग मेल में फीमेल में देखे होंगे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे है ना, इस प्रकार से ऐसे रहता है यार। आप लोग नहीं देखे हैं? ओवरी है, तब फीमेल में ओवरी पार्ट होता है ना। याद आया? समझ में आया? इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? ओवरी से क्या निकलेगा? ओभा। क्या निकलेगा? ओभा। अब आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे ये सब मेल, ये जो रिप्रोडक्शन पार्ट का, लेकिन ये आपको आया है फुल में तो पढ़ा दे। ये क्या है? ओभा। ओवरी ओवरी ओवरी। ओवरी से क्या निकलेगा? अब यहाँ पर देखिए क्या है? अरे ये क्या बन गया? कद्दू भथुरा बने है। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ पर था एगो बताया था ना जी, परागकण। क्या बोले थे? परागकण। परागकण, परागन नहीं बोले हैं, परागकण। अब परागन अलग है, परागन अलग, परागकण अलग, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें जो डॉटेड डॉटेड जो लाइन पीला पीला दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे? परागकण। अब यही परागकण और ओभा जब मिलेगा तो दोनों के मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? हाँ, पर परागन बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दिक्कत है फूल समझने में? सब समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहां तक समझ में आ गया? चलिए बढ़े बढ़े। हाँ चलिए, यहां देखिए, पौधों के खिलने की क्रिया को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एंथेसिस। इसमें कितने प्रकार के फूलों में कितनी प्रकार की संरचना है? 4 गो। कौन कौन? हाँ, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। अब यहां पर समझिए, जायंग बोलते हैं फीमेल पार्ट को। जायंग किसे बोलेंगे? फीमेल पार्ट को। जैसे लेडी जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो जाती है कहाँ? डॉक्टर के पास। फीमेल जो डॉक्टर होती है, जो रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं उसको,
डिलीवरी वाली जो होती है ना उसको गैनोजियम कहा जाता है, गैनोजियम। तो फीमेल पार्ट किसको क्या बोलेंगे, इसको गैनोसियम कहेंगे, जायांग कहेंगे। और मेल पार्ट को बोलिए एंड्रोसियम। तो क्वेश्चन पूछा है कितने फूल में कितने मुख्य भाग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुंग और बस यही चार को समझना था। समझ में आ गया, बस यही समझना था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए फूलों के डंडल को क्या बोलते हैं, प्रेडिकल बोलेंगे। फूलों में मौजूद कैलेक्स और कोरेला नॉन इनिशियल पार्ट को माने जाते हैं। ये नॉन इनिशियल तो पार्ट है ही, इसका कोई मतलब है जी फूल का। अब देखिए आप समझिएगा कि आपको कोई चीज में फल, जैसे आम में आपको क्या चाहिए, फल की मोंजर। अरे मोजर लेके क्या कीजिएगा, कुछ नहीं नहीं आपको बोल रहे आप लेके क्या कीजिएगा, समझाने की बात कर रहे हैं। फूल नहीं रहेगा तो फिर पौधे नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं बीज फल नहीं होगा। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आम चाहिए कि मोजर चाहिए, फूल चाहिए, आम चाहिए। हमको फल से मतलब होता है, फूल से बहुत कम चीज का मतलब होता है। बताइए तो कितना फूल है जिसका सब्जी बनता है, बहुत कम का। लेकिन बहुत सारा ऐसा फल है जिसका सब्जी बनता है, मतलब उसी से, उससे जो उत्पन्न है ना, उससे जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग खाते हैं कि नहीं। फूल को खाते हैं क्या, परवल के फूल खाए, बहुत कम चीज का खाते हैं, है ना। हाँ तो बहुत कम चीज का खाते हैं ना। अब नेनुआ का कितना लोग इसमें खाया होगा, गांव देहात का होगा जो खाया होगा, एक दो गो इसमें से खाया होगा। पूरे इंडिया में उठा लीजिएगा तो बहुत कम ही नेनुआ के फूल के साथ खाया होगा, ऐसे बचका उचका या फिर उसका सब्जी, उतना नहीं खाता। आप बताइए आपको नेनुआ में फायदा है, आप फूल बेचिएगा, फूल तो यार तो सस्ते में मिल जाएगा और मालूम चलेगा कि इतना बेचिएगा तो इतनी सुन पैसा आएगा। अब वही जब रह जाए तो बड़का बड़का एकदम 500 करोड़ कमा लीजिएगा नेनुआ बेच के, समझे, 500 करोड़ कमाइएगा। हाँ 500 करोड़, उसमें डायमंड भरा रहेगा पागल। जे फूलों में मौजूद कैलेक्स, ये सब जो आप पढ़े हैं कैलेक्स है या कोरलीला पार्ट है, यानी दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है, ये इनिशियल है क्या, इंपॉर्टेंट